करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.3 का 6 नंबर। क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.44 जो कि आपको वहाँ दिया गया है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। क्यू आर साइड को देखिए, क्यू आर को उन्होंने बोला कि क्यू आर को क्या किया गया, जो कि ट्रायंगल पी क्यू आर का एक साइड था, ट्रायंगल पी क्यू आर का एक साइड था, एस तक प्रोड्यूस किया गया, बढ़ा दिया गया। फिर बोला गया टू अ पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस। तो पी क्यू आर का बाइसेक्टर कौन है? पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर यहाँ है। तो पी क्यू आर का बाइसेक्टर जो है वो क्यू टी है, और पी आर एस का बाइसेक्टर कौन है? पी आर एस का, तो ये पी है, आर है, एस है, इसका बाइसेक्टर आपका आर टी है। तो कह रहा है कि दोनों का जो बाइसेक्टर है ना वो टी पे मीट कर रहा है, मिल रहा है, माने इसका भी बाइसेक्टर इसका भी बाइसेक्टर टी पे मिल रहा है। तो कह रहा है कि देन प्रूव दैट, तो आप प्रूफ करो कि जो एंगल क्यू टी आर होगा, क्यू टी आर मतलब देखा जाए फिगर में जाके, क्यू टी आर मतलब कौन, ये क्यू है और ये टी है और ये आर है, मतलब इसको सिंपल हम टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से केवल एक ही एंगल है ना टी, दो तीन तो है नहीं, तो टी बोलने का मतलब यही फील आएगा। हमको प्रूफ करना है हाफ ऑफ क्यू पी आर, तो ये क्यू है, ये पी है, ये आर है, माने इस एंगल के बराबर, तो इसको भी केवल एंगल पी बोला जा सकता है। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल टी जो होगा वो हाफ होगा किसके, एंगल पी के। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो बाइसेक्टर वर्ड यूज किया है ना उसको यूज कर लीजिए आप। ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसको x मानोगे तो ये भी x होगा, और अगर ये बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का तो इसे y मानोगे तो ये y होगा। तो हमने फिगर में ही बाइसेक्टर वर्ड्स का यूज कर लिया। अब देखो, अब हम क्या बोलेंगे कि हमको एंगल t को हाफ ऑफ एंगल p प्रूफ करना है, तो हम ये प्रूफ करने के फिक्र में नहीं पड़ेंगे, बल्कि ये फिक्र में पड़ेंगे कि एंगल t और p रिलेट कैसे हो पाएगा। एंगल p और t जो है अगर रिलेट हो जाएगा तो अगर ये कंडीशन सही है t और p में तो अपने आप वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें हम क्या लिखेंगे ज़रा बताओ। एंगल p और एंगल x और x को जोड़ दें, यानी कि ये पूरा एंगल को ले लें और ये पूरा एंगल को ले लें, तो क्या ये इस 2y के लिए, मतलब ये पूरा एंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल p और प्लस एंगल 2x, माने x जोड़ने के बाद वो 2 ऑफ y के बराबर होगा, 2 एंगल y के बराबर होगा, पक्की बात है। ठीक है, तो एंगल p प्लस 2 ऑफ एंगल x, एंगल p प्लस एंगल 2 ऑफ x जो होगा वो 2 ऑफ एंगल y के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, वो हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में। फिर आप देखो ध्यान से, है ना, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ से ये जो गया है, देख रहे हो, इस ट्रायंगल के लिए भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगा। हम बोलेंगे कि ये नीचे वाला केवल देखना, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये केवल एंगल हुआ, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो वो एंगल y के बराबर होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल हुआ इन दोनों के लिए। तो फिर से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल x प्लस एंगल t, एंगल x प्लस एंगल t बराबर एंगल y लिखेंगे। और ये कैसे लिखें और ये कैसे लिखें, इसको हम आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए जो 2y है वो एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए 2y का वैल्यू जो है होगा वो इस ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, जो p और 2x था, जो p और 2x था। फिर हमने दूसरा लिखा है कि x और t y के कैसे बराबर हुआ, तो y जो था, ये वाला y, ये किसका एक्सटीरियर एंगल था, ट्रायंगल टी क्यू आर का। तो ट्रायंगल टी क्यू आर में, इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंगल y इज एक्सटीरियर एंगल, सो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो, अगर हमको एंगल t बराबर एंगल p प्रूफ करना है तो हमारे पिक्चर में x वाली का क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए और y वाली,
तो देखो ये 2y है और ये केवल y है, तो हम इक्वेशन नंबर ये 1 में रहने देते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करने से क्या होगा, आप जानते हो ना कि अगर दो चीज़ें बराबर हो तो उसका डबल भी बराबर होता है, या फिर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने से। तो जो डबल किया जाता है वो कहा जाता है यूक्लिड्स के एक्सियम के अनुसार कि थिंग्स अगर पहले से बराबर है तो उनका डबल भी करने से वो बराबर होगा। तो अगर दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑफ x प्लस एंगल t बराबर 2 ऑफ एंगल y। तो यहाँ से आ जाएगा 2 ऑफ एंगल x प्लस 2 ऑफ एंगल t और बराबर 2 ऑफ एंगल y। अब हम कहेंगे कि अगर इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए, है ना, इसको 2 नहीं, छोड़ो, इसको क्या मानोगे, तो 2 और 1 का जो आरएचएस बराबर है, मतलब दो चीज़ है जो एक ही चीज़ के बराबर है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ये भी आपस में बराबर होगा। या फिर आप ये बोलते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आगे जगह कम है हमारे लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एलएचएस बराबर था तो आरएचएस बराबर कर दो, सॉरी आरएचएस बराबर था तो एलएचएस बराबर कर दो। तो इस पे कंसंट्रेट करो, इस पे कंसंट्रेट करो। तो एलएचएस में एंगल P प्लस 2x, तो एंगल P प्लस 2 ऑफ x, और आर इधर का एलएचएस क्या है, तो 2 ऑफ x एंगल प्लस 2 ऑफ एंगल x प्लस 2 ऑफ एंगल t। तो ये 2 ऑफ एंगल x 2 ऑफ एंगल x कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो बराबर बराबर है। या ये एक इससे भी बोल सकते हैं कि यूक्लिड ज्योमेट्री से अगर हम लोग दोनों तरफ सेम ही चीज़ घटाएं, तो अगर बराबर चीज़ में से अगर सेम चीज़ घटाया जाता है तो रिमाइंडर जो आता है वो भी बराबर होता है। तो 2x दोनों तरफ घटा दिए, तो 2x घटाए 2x में से तो 0, 2x घटाए 2x में से तो 0। तो ये हो गया कितना, एंगल P बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल T। तो अगर हम बोलें कि एंगल T बराबर क्या होगा, तो इस 2 को बराबर के इधर भेजना होगा, तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल P बराबर एंगल कितना, T का आधा, यानी कि उसको 1/2 लिखा जा सकता है। तो यही तो प्रूफ करना था कि एंगल जो T है, गड़बड़ कर दिए, सॉरी T ना होगा आरएचएस में, है ना, तो एंगल T बराबर हाफ ऑफ एंगल P, क्योंकि दूर कौन जा रहा है, 2 जा रहा है, तो 2 जो जिधर जा रहा है उधर ना आधा होगा, तो P के तरफ जा रहा है तो P के तरफ आधा होगा, है ना। आई होप कि समझ गए होगे। प्रिंट कर दीजिए।